हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे किस तरह से आपको बैंक की प्रेफरेंसेस फिल करनी है। हाल ही में आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन जारी हुई थी, लेकिन उसके बाद से बहुत सारे बच्चों को एक डाउट सा था कि बैंक की प्रेफरेंसेस किस तरह से फिल करें। क्या जिसकी वैकेंसी ज़्यादा है उसे टॉप पे रखा जाए, या जो बैंक अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं न्यूज़ में जिनमें बैंक मर्ज हुए हैं उन्हें टॉप पे रखा जाए। तो आज हम इस पे पूरी सी बात करेंगे कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। किसी की भी प्रेफरेंसेस को कॉपी पेस्ट मत करें, अपने आप को बैठे आराम से सोचें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको किसको फिल करना है पहले और किसको नहीं। बैंक प्रेफरेंसेस फिल करना अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करके जब 3 स्टेजेस क्रॉस करोगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसके बाद आपकी जो लास्ट चीज़ होगी वो होगी आपकी बैंक प्रेफरेंस, जिसके अकॉर्डिंग आपको बैंक अलॉट होगा। तो ये बहुत चीज़ है, आपका फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। क्यों करता है मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में। तो चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि जिनका ध्यान रखना है। उससे पहले एक नज़र डाल देते हैं इस बार की वैकेंसीज के लिए। टोटल जो बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हैं आपके 11। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब इनमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। टोटल जो आपके इस समय बैंक हैं वो हैं आपके 12, लेकिन जो चीज़ों को आपको फिल करते समय ध्यान रखना है वो ये नहीं देखना आपको कि किसकी वैकेंसी ज़्यादा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद आप अगर देखें तो यूको बैंक की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको अब मैं बताऊँगा किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बैंक को प्रेफर करते समय। तो चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना होता है वो होता है आपकी जॉब की प्रायोरिटी क्या है। अब या तो आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग मेल कैंडिडेट्स होंगे, कुछ लोग फीमेल कैंडिडेट्स होंगी। अब पहली बात करूंगा मैं फीमेल कैंडिडेट्स की। अब वो पहली प्रायोरिटी उनकी होती है कि उनको होम स्टेट मिले, अपने घर पे ही अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा नियरेस्ट उनको लोकेशन कोई मिल जाए। मैक्सिमम क्या ये होता है। तो उनके लिए क्या है प्रायोरिटी, उनको सबसे पहली चीज़ चेक करनी है कि उनके होम टाउन में किस बैंक की ब्रांचेस ज़्यादा है। अब जैसे आपको बता दूं एक और चीज़ मैटर करती है यहाँ पे कि आप जैसे नॉर्थ में हैं तो आप नहीं चाहते, या हमारा कल्चर इस तरह का है कि आपको साउथ में जॉब करने के लिए जाना पड़े, और साउथ के लोग नहीं चाहते कि उनको नॉर्थ में आके काम करना पड़े। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि किन किन बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है और उनकी कहाँ पे ज़्यादा होल्ड है। अब जैसे मैं आपको बताऊं पंजाब एंड नेशनल बैंक का होल्ड नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे कैनरा बैंक हो गया आपका, तो इनका जो होल्ड है ये साउथ में बहुत ज़्यादा है। और अगर हम बात करें यूको बैंक की, तो ये आपके वेस्ट बंगाल की साइड में इनका बहुत ज़्यादा होल्ड है। और बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें तो ये आपका वेस्ट में बहुत ज़्यादा होल्ड है। तो इस तरह से हर एक जगह पे अलग अलग ब्रांचेस हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ साउथ सेंट्रिक है या नॉर्थ सेंट्रिक है, ये हर एक पूरे इंडिया में इनकी ब्रांचेस हैं। लेकिन मेजॉरिटी ब्रांचेस आपकी डिपेंड करती हैं कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं और कहाँ पे आपको जॉब चाहिए। तो आपको सबसे पहली चीज़ देखनी है कि कहाँ पे कितनी ब्रांचेस हैं, आपके घर के पास किसकी कितनी ब्रांचेस है और कितना स्टाफ वहाँ पे ऑलरेडी है। ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एरिया का अगर आपको ध्यान रखना है कि लोकेशन क्या है, क्योंकि आपको बता दूं बैंक की ट्रांसफ़र पॉलिसी सब बैंक्स की अलग है। कुछ बैंक्स आपको हो सकता है पूछें, या कुछ बैंक हो सकता है आपको नियरेस्ट ब्रांच दे दें। जैसे यूको बैंक मेरा जब हुआ था क्वालिफाई, उन्होंने मुझे मेरे घर से 5 मिनट दूरी पे जो ब्रांच थी वो अलॉट कर देते अगर मैं वहाँ पे ज्वाइन करता तो। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं पीएनबी भी नॉर्थ, जैसे हम बात कर रहे हैं नॉर्थ में, उन्होंने मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को होम स्टेट ही दे दिया है। लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो होम स्टेट नहीं दे पाते। अलग अलग पॉलिसीज होती है हर एक बैंक की, मैं अब आपको हर एक के बारे में नहीं बता पाऊंगा। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है। दूसरी चीज़ आपको देखना है कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है आपके बैंक्स के। जिस तरह से आप अभी देख सकते हैं मुंबई में काफ़ी ज़्यादा हेडक्वार्टर्स हैं आपके बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आप मुंबई से हैं या मुंबई के आसपास के एरिया से हैं, महाराष्ट्र के नेबरिंग स्टेट्स में से हैं, तो आपको इन बैंक को प्रेफरेंस दे देंगे तो इनकी ब्रांचेस आपके एरिया में काफ़ी ज़्यादा होंगी, तो आपको पोस्टिंग का ज़्यादा इशू नहीं बनेगा। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं, और अगर आप देख सकते हैं दिल्ली में है पंजाब नेशनल बैंक,
पंजाब एंड सिंध बैंक। तो जो नॉर्थ मैंने आपको कहा था, मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं पीएनबी। क्यों करते हैं? क्योंकि पीएनबी एक बहुत बड़ा बैंक है। आप अभी देख सकते हैं किस तरह से प्राइवेटाइजेशन की बात करी जाती है हर जगह पे। पहले भी मर्ज होके अब सिर्फ 12 बैंक रह गए और कह रहे हैं हो सकता है ये 12 5 रह जाएं। तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये जो 5 बैंक आपके रह जाएंगे कौन से होंगे? वो होंगे आपके पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और आपका यूनियन बैंक। तो ये 5 आपके बैंक रह जाएंगे। लास्ट में ये कहा जा रहा है कि सब इनमें मर्ज हो जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं इनको पहली प्रेफरेंस देनी है। तो इसके बाद क्या होगा आपको बता दूं कि जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे बेंगलोर में कैनरा बैंक का है, नॉर्थ में भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस है। लेकिन अगर आपको बता दूं, जिस तरह से अगर सपोज आप जम्मू कश्मीर से हैं तो आप कैनरा बैंक पहली प्रेफरेंस ना रखें, क्योंकि ऑलरेडी स्टाफ जो है वो काफ़ी एक्सेस में है यहाँ पे नॉर्थ JNK का ही। तो आप किसी और ब्रांच स्टेट और बैंक को प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत बड़ा बैंक है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा, आपको एक और चीज़ बता दूं, IBPS के थ्रू रिक्रूटमेंट काफ़ी समय से बंद कर चुका है। आपको ये वैकेंसी 0 ही दिखेंगी और नॉट रिपोर्टेड में भी ये 0 ही रहेंगी, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा अपना एक एग्ज़ाम करवाता था PGDBF करके। उसमें बच्चों को 1 साल का डिप्लोमा करना पड़ता था और उसके बाद जॉब मिलती थी। तो ये चीज़ें आपको बता दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं करवाता रिक्रूटमेंट इनके साथ, IBPS के साथ। देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ही अच्छा बैंक है, लेकिन वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये आपके लिए एक बुरी खबर है। इसके अलावा आपको बता दूं, आप अगर नॉर्थ से हैं आप पीएनबी को पहले प्रेफरेंस रख सकते हैं, पंजाब एंड सिंध को रख सकते हैं, क्योंकि ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं और चांसेस हैं कि आपको घर के पास ही कहीं पोस्टिंग मिल जाए। अगर आप साउथ में हैं या साउथ से है तो आप लोग कैनरा बैंक को प्रेफर कर सकते हैं, इंडियन ओवरसीज़ को प्रेफर कर सकते हैं, इंडियन बैंक को कर सकते हैं, क्योंकि इनके हेडक्वार्टर चेन्नई में ही है। लेकिन इंडियन ओवरसीज़ बैंक और जिस तरह से आपका इस समय बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात हो रही है मर्जर की, प्राइवेटाइजेशन की, तो आप इनको कोशिश करें कि लास्ट में ही रखें, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं एक सरकारी नौकरी की। ऐसा ना हो कि आप लोग क्वालिफाई करें और बैंक ही प्राइवेट हो जाए। तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये भी होनी चाहिए। इस सब के साथ अगर मैं बात करूं आपसे, बैंक ऑफ इंडिया की आप प्रायोरिटी टॉप पर रखें। पहली 5 प्रायोरिटीज़ आपकी यही होनी चाहिए कि आपके जो अभी मैंने आपको बैंक बताए, पीएनबी, यूनियन बैंक, आपका कैनरा बैंक, उसके बाद आपका आ जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा। बेशक वैकेंसीज नहीं है, लेकिन आप लिख लें, क्योंकि कुछ कंफर्मेशन नहीं होती, हो सकता है कि वो डाल दें। मेरे साथ प्रेफरेंस के टाइम पे ये गलती हुई थी कि मैंने यूको बैंक को पहले प्रेफरेंस दे दी थी। उस समय काफ़ी बैंक्स ऐसे थे जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था वैकेंसीज को, और मुझे लगा था कि ये रिपोर्ट नहीं करेंगे तो बट वो आपकी रिपोर्ट करेंगे। आपकी वैकेंसी जो अभी आ रही हैं वो बाद में थोड़ी सी और बढ़ेंगी। तो यूको बैंक को आप कर सकते हैं इसमें। इसी के साथ पंजाब एंड सिंध को कर सकते हैं। जो लोग नॉर्थ के हैं या जो लोग नॉर्थ में रहते हैं वो पंजाब एंड सिंध को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये सारी प्रेफरेंसेस का आपको ध्यान रखना है इस समय। इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया या बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, तो हो सके इन्हें लास्ट में ही प्रेफरेंस दें। लोकेशन की प्रेफरेंस आपको बैंक नहीं पूछता कभी भी कि आपको कहाँ पे पोस्टिंग चाहिए। तो ये चीज़ भी आप अपने दिमाग में रखें। आप प्रोबेशनरी ऑफिसर बन रहे हैं तो आपको पूरा इंडिया आप मान के चलेगी। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो पूरा इंडिया आपको घूमना पड़ेगा। ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि हर एक बैंक की अलग अलग है। जिस तरह से यूको बैंक मैंने आपको बताया कि वेस्ट बंगाल में है हेडक्वार्टर, बट वो पोस्टिंग उन्होंने मेरे साथ जो मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे उन्हें घर पे ही दे दी थी, घर के पास ही दे दी थी। तो वो एक ये भी रोल प्ले करता है कि कहाँ का स्टाफ उनके पास है। अब वहाँ का स्टाफ उनके पास बहुत ज़्यादा है, यहाँ का स्टाफ नॉर्थ का उनके पास लिमिटेड था, तो उन्होंने यहाँ पे पोस्टिंग उन्हें दे दी थी। बट हर एक बैंक ऐसा पॉलिसी को फॉलो करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको बता दूं, अब पीएनबी भी उनकी पॉलिसीज़ ये चलती है कि अगर आप स्टार्टिंग में रिक्रूट हुए हैं तो आपको पहले रूरल एरियाज़ में काम करना पड़ेगा, स्टार्टिंग की पोस्टिंग, उसके बाद आप अपनी सिटीज़ में आ जाएंगे 1 या 2 साल के बाद। तो ये ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ हर बैंक टू बैंक वेरी करती है। कैनरा बैंक की ये है कि अगर आपको 3 साल के बाद पोस्टिंग आपकी ट्रांसफ़र होगी ही होगी। अगर आप आज घर पे हैं, पहली पोस्टिंग आपको होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अगर इनकेस मिल जाए तो 3 साल बाद आपकी ट्रांसफ़र होगी ही, और उसके बाद फिर आप ये सर्कल रिपीट होता है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग चलती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं लास्ट में कि अपनी पर्सनल चॉइस के साथ जाए। कि आप लोगों ने भी इतनी मेहनत की, आपने देखे हैं कि इतने बैंक्स हैं, इतनी सब चीज़ें हैं, तो अपना जो दिल कहता है
वो सबसे पहले रखें, क्योंकि वो चीज़ मैटर करती है किसी भी PSU में काम करने के लिए, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी होगी और आई विश आप लोगों की जल्दी हो स्टार्ट। तो आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो जो आपको लगता है कि आपको बेस्ट प्रेफरेंस लगती है कि ये इसमें जाना है या इसमें जाने के लिए आपने सोचा है कि आपने किसी से सुना होगा कि वहाँ पे वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, तो जो आपका दिल कहता है पहली प्रेफरेंस आप वो दें। उसके बाद जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं एक बार उसका ध्यान रख दें। मैं यहाँ पे सेट करके एक प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बताऊँगा, क्योंकि कुछ लोग साउथ के देखते हैं, कुछ लोग वेस्ट के देखते हैं, कुछ ईस्ट के, कुछ नॉर्थ के, तो आपको काफ़ी इसमें प्रॉब्लम होगी अगर मैं आपको एज इट इज़ कुछ दे दूंगा। जिन लोगों को प्रेफरेंसेस चाहिए जो एक पर्टिकुलर जगह से हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि आपको कौन सी फिल करनी चाहिए पहले। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल। पजल्स की क्लासेस आपकी स्टार्ट की हैं, जिसमें मैं आपको प्री लेवल से लेके मेंस लेवल तक की सारी पजल्स करवाऊंगा। इजी टू मॉडरेट जाएंगे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिफिकल्ट करवा के हैरान कर दूं कि ये कैसे हुई है। हम पूरा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आप जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपकी क्लासेस चलती रहे। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।